आज हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, आज हो सकता है कि लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं, परंतु मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, जितना भी बुरा समय क्यों ना हो, जितना भी लोग आपको अपमान करें, जितना भी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करें, परंतु आप खड़े रहना और उन्हें जानने देना कि आप सच में जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हो, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो। आप खड़े रहना, गोलियत जैसा लोग आपके पैर में गिरेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। Praise God, hallelujah. Hallelujah. स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकाल लें। 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। 1 Corinthians chapter 1 verse 27. यहाँ लिखा, but God had chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Amen. परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। Amen. कि ज्ञानवान को क्या करे? लज्जित करे। Amen. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। Amen. मूर्ख, Amen. बेवकूफ लोगों को, मूर्ख को, जो फुलिश है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया है। तो परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है? Can I have the screen? परमेश्वर ने किस तरह के मूर्खों को चुना है? ये देखिए, ये कौन है? ये गधा है। परमेश्वर ने गधे जैसे लोगों को चुना है। Amen? ओके, और एक कोई पिक्चर। परमेश्वर ने इस आदमी के जैसे किसी को चुना है। ये देखिए, ये कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? कहाँ पढ़ रहा है? कहाँ पढ़ रहा है? अपने बेडरूम में? कहाँ पर? रेलवे ट्रैक में पढ़ रहा है। और सोचिए, इसको ये अंदाजा नहीं है कि अगर पीछे से और आगे से कोई आ जाए तो क्या होगा उसका। आमेन। परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुना है। हाँ, मान लीजिए आप सोदपुर और खर्दा के बीच में हैं और आप ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपका घर वाला आपको देख लिया और आप बोला, अरे এটা কি করছো তুমি? बोला আমি न्यूज़पेपर পড়ছি। आप बोले আমি খবর পড়ছি। আরে খবর পড়ো না, নালে কালকে তুমি চলে আসবে এই খবরের কাগজে। उठो এখান থেকে, कल तेरा पिक्चर आएगा बड़ा सा, तो पढ़ेगा कौन? तू तो चला जाएगा। परमेश्वर ने इस टाइप के मूर्खों को चुना है। यस, परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को भी चुना है। आमेन। ये क्या कर रहा है? हाँ हाँ, यस, जिस डाली में वो बैठा है उस डाली को क्या कर रहा है? वो काट रहा है। आमेन। जिस ब्रांच में वो बैठा है, देखो वो उसी को काट रहा है। प्रभु ने ऐसे मूर्खों को चुना है। आमेन। हालेलुया। अनदर पिक्चर। प्रभु ने ऐसे लोगों को भी चुना है। ये देखिए, ये बेचारा एग्जाम तो दिया, परंतु कितना नंबर आया उसका? कितना आया? 10 में कितना आया? 10 में 0 आया। पर में और ऊपर में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को भी चुना है। Amen. If you are good for nothing, आप अगर किसी काम के भी नहीं हो, प्रभु आपको चुन सकता है। Amen. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। Amen. परमेश्वर ने सदुकी, फरीसी ऐसे लोगों को नहीं चुना था। जब यीशु इस जगत में आए तो यीशु ने सबसे पहले ये नहीं देखा कि सनहेड्रिन में और सिनागॉग में और यरूशलेम मंदिर में कौन बड़े बड़े प्रीस्ट बैठे हुए
आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को जाकर नहीं देखा कि कौन कौन फरीसी में बड़ा है, कौन कौन सैदुसीस में बड़ा है, आमेन। परंतु बाइबल क्या बताती है, जब यीशु 12 साल का था तब यीशु ने सदूसी और फरीसी को पानी पिला दिया। जब उनसे सवाल पूछा, है ना, जब यीशु 12 साल के थे। कैन यू रिमेंबर दिस? बाइबल, जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो अपने माँ के हाथ को छोड़कर कहाँ चला गया? वो मंदिर में चला गया। और उसकी माँ खोज रही है, कहाँ गया यीशु? हाँ, उसकी माँ बच्चों के संग खोज रही है, उसको मालूम ही नहीं वो बच्चों के संग है नहीं। ये मैं भी शायद संडे स्कूल में खोजने गई होगी, मैं भी जवान लोगों के संग खोजने गई होगी, परंतु यीशु तर्क कर रहा था। किन लोगों से? शास्त्रियों से। आमेन। प्रभु यीशु ने बहुत ज्ञानवान लोगों को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने किनको चुना? मूर्खों को चुना। पतरस जैसे इंसान को चुना। अगर आप पूरे बाइबल में देखें, और सिर्फ यीशु मसीह के 12 चेला में 4 जन थोड़े पढ़े लिखे थे और बाकी सब ले भागा दे भागा। चारों ऐसे ही थे, ले भागा दे भागा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। पतरस मछली भी पकड़ता था और चमड़ा का धंधा भी करता था। कुछ भी मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, उसका बुद्धि भी वैसे ही था, चमड़ा का धंधा करने वाला जैसा, एकदम मोटा, बेवकूफ। और मती जो था वो टैक्स कलेक्टर, लूका जो था वो फिजिशियन, डॉक्टर। उसमें जो यहूदा था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, यूहन्ना थोड़ा पढ़ा लिखा, बाकी सब वैसे ही थे। कैसे थे? ले भागा दे भागा, मतलब लिया और भागा, ले भागा दे भागा, मतलब कुछ भी, कोई उनका अस्तित्व नहीं है। तो प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को चुना, आमेन, जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया, आमेन। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो धन्यवाद देना, आमेन। अगर आपको किसी ने अस्वीकार किया है तो धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है। अगर आप चर्च में नहीं आकर आप रेलवे ट्रैक में बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, ट्रेन रुक जाएगा, क्या रुकेगा? ट्रेन रुकेगा? नहीं। क्या रुकेगा? क्या रुकेगा? कुछ ना कुछ तो रुकेगा। हाँ, आपको मालूम है क्या रुकेगा? सांस तो नहीं रुकेगी पर सांस रुक जाएगा। हाँ, बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 1:27 में, वंडरफुल वर्ड इट इज, क्योंकि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, आमेन। बहुत लोग अपनी नजर में ज्ञानवान बनते हैं, आमेन। आपने सुना होगा बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं, हमको ना मत सिखाओ, हमको ना सब मालूम है। इसका मतलब वो अपने आप को क्या बोल रहा है? हमको बेसी पढ़ाओ मत, हम सब पढ़ लिए हैं पहले से, ऐसे बोलते हैं ना। हमको मत सिखा दो, हम उस स्कूल का हेडमास्टर थे पहले। ये फ्रेज है, हम लोग बोलते हैं घर में, फैमिली में, परिवार में, हम जहां काम करते हैं, हम जहां भी we used to say all those things, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। আমাকে বেশি বুঝাতে হবে না, সব বুঝে বসে আছি। তো বসেই থাকো, হাঁটা চলা কেন করছো? আমার সব জানা আছে, আমাকে বেশি জানাতে হবে না, क्योंकि ये अपने नजर में क्या बोल रहे हैं अपने आप को? हम बुद्धिमान हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, हितोपदेश चैप्टर 3 वर्स 7, not be wise in our own eyes,
आमेन। अपनी दृष्टि में क्या मत होना? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। आमेन। हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कभी कभी। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? अपने आंख में अपने आप को इतना बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि आपसे भी बुद्धिमान लोग हैं इस संसार में। आमेन। हम लोग सोचते हैं हम सब जानते हैं, परंतु आपसे भी ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं आपसे भी अच्छा। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने नजर में बुद्धिमान मत होना, परंतु किसका भय मानना? यहोवा का भय मानना। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप कलीसिया में आते हो, अगर आज आप चर्च में आए हो, तो अगर आप अपने आप को खाली करके नहीं आए हो तो प्रभु आपको कुछ नहीं देना चाहता। आमेन। যদি আজকে আপনি বলছেন যে আমি সব জানা আছে, আমার সবকিছু আমার জানা আছে, তাহলে ঈশ্বরের জন্য আপনার জন্য কিছু নেই, ঈশ্বর কিছু দিতে চাইছেন আপনাকে। আমেন। যদি আজকে আপনি নিজেকে খালি করে এসেছেন, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে কিছু দিতে চাইছেন। ईश्वर मूर्खों के खोज करছেন, परमेश्वर मूर्खों को खोज रहा है। परमेश्वर, आपने देखा ये 4 पिक्चर्स, आपने देखा ऐसे पिक्चर्स को लोग बोलते हैं बेवकूफ। आमेन। हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बेवकूफ थे, परंतु परमेश्वर ने हमें यहाँ बैठाया है। आमेन। प्रभु ने हमें यहाँ बैठने का मदद किया है, क्योंकि जो बुद्धिमान परमेश्वर, जो बुद्धि परमेश्वर देता है, उनके जीवन में कैसे कैरेक्टर और चरित्र होते हैं। याकूब की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 13 बाइबल में कहा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? आमेन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, अपने पड़ोसी से पूछिए, तुम क्या ज्ञानवान हो? पूछिए ना, अपने पड़ोसी से पूछिए ना। अरे पूछिए ना, अरे अपने पड़ोसी से पूछिए, तुम क्या ज्ञानवान हो? कम ऑन सुभाष भाई, आप पूछ नहीं रहे। आई एम लुकिंग एट यू। आप एकदम हॉट सीट में बैठे हैं, क्योंकि वो जगह में मेरा नजर एकदम जाता है। आप दिव्येंदु भाई भी वहीं बैठे थे और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उनसे आज, क्योंकि मैं ऐसे नजर करता हूँ, उधर ही जाता है नजर। तो अगर इस जगह में कोई भी बैठता है तो एकदम ठीक से बैठना, क्योंकि नजर इधर ही जाता है ज्यादा। हाँ पूछिए, क्या बोला? आपके पड़ोसी ने क्या बोला? उत्तर क्या दिया? अरे कम ऑन, व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चन गिव आंसर। उत्तर की দিচ্ছে? हाँ उत्तर की बोलছে? কি বলছে? মূর্খ বলছে? क्या बोल रहा है? हाँ थोड़ा है बोल रहा है। আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন আপনার প্রতিবেশীকে, কি বলছে ওরা? কি বলছে? বুদ্ধি নেই, বুদ্ধি নেই আছে, আছে পিছনে কি বলছে? আছে, বুদ্ধি আছে। ये बोला थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। ओके, थोड़ा थोड़ा है। ओके, व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ बहुत सुंदर वचन है जो याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 में लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, जो ऐसा हो वो अपने कामों के अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। आमेन। अगर जो ज्ञानवान है उसको नम्रता को जन्म देना पड़ेगा। आमेन। যদি কেউ বলছে আমি অনেক জ্ঞানবান আছি, আমার কাছে অনেক বুদ্ধি আছে, কিন্তু ওর ভিতরে ওর জীবনে যদি হাম্বলনেস নেই, তার মানে वो ईश्वर থেকে আসেনি। आमेन। वो बुद्धि ईश्वर से नहीं आई है। आमेन। आइए हम बताएंगे वो बुद्धि कहाँ से आई है। 40 वर्स 40 ये ज्ञान कहाँ का है? সেই বুদ্ধি কোথায় দিয়ে আসছে? কোথায় দিয়ে আসছে? এই জগৎ থেকে। आमेन। ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये बुद्धि संसार से आ रही है, और इस संसार का राजकुमार तुम्हें दे रहा है, वो कौन है? शैतान है। आमेन।
इस संसार, अगर आज आपकी थोड़ी सी बुद्धि है, अगर आपके जीवन में थोड़ा घमंड आ गया है, तो इसका मतलब ये ऊपर से नहीं आई है। आमेन। क्योंकि जो ऊपर से आता है वो आपको नम्रता को जन्म देता है। आमेन, हालेलुया। अगर आज आपके लाइफ में कोई भी बुद्धि है तो इसका मतलब है इट गिव्स बर्थ टू हम्बलनेस। Amen. Hallelujah. If you do not have a humbleness in your life, अगर आपके जीवन में नम्रता नहीं है तो याद रखना प्रभु के नजर में आप बुद्धिमान नहीं। Amen. Hallelujah. बाइबल बताती है जो ऊपर से आता है उसके जीवन में क्या है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो ज्ञान कैसा है? पहले कैसा है? पवित्र है सबसे पहले। Amen. जो ज्ञान ऊपर से आता है वो ज्ञान कैसा है? Hallelujah. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits. Amen. Hallelujah. যদি উপর থেকে কিছু আসছে তার মানে ওটা কি আছে? পবিত্র আছে। Amen. Hallelujah. 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 बाइबल बताती है मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी फल दे सकता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है तो परमेश्वर आने वाले समय में और भी अद्भुत काम कर सकता है। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई मौका दिया है तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी बड़ा मौका दे सकता है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक छोटा सा दरवाजा खोला है तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए ऐसे बहुत सारे दरवाजों को खोल सकता है। अगर परमेश्वर ने कोई काम शुरू किया है तो परमेश्वर आपके लिए वो काम खत्म भी करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि का स्रोता है। परमेश्वर ही है जो ज्ञान और बुद्धि देता है। आमीन। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आमीन, मैं किसी काम का नहीं, आइए पहला कुरिन्थियों वापस जाएं, वहां पर 1:28 में क्या लिखा है हम पढ़ें। बाइबल में कहा है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना है जो तुच्छ हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना है जिसके पास कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब बाइबल बताती है कि दाऊद एक अकेला जंगल में रहता था। आमीन। इवन उनके खुद के पिता ने उसे नकार दिया। आमीन। उसके खुद के बाप ने, खुद के पिता ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। उसके खुद के पिता ने उसका अपना परिचय नहीं दिया। उसके खुद के भाइयों ने उसे अपना परिचय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तुच्छ में से भी तुच्छ था। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो तुच्छ में से भी तुच्छ था। उसके पास कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं था। आमीन। कुछ में से भी कुछ भी नहीं था। आमीन, हालेलुया। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप बगल में पूछिए कि क्या आप, तो कुछ लोगों ने कहा थोड़ा थोड़ा, परंतु दाऊद, उसके पिता और उसके भाई ने कंसिडर किया इसके पास कुछ में से कुछ भी नहीं है। आमीन। कुछ भी नहीं है इसके पास। ये मेरा बेटा कहने के लायक भी नहीं है। आमीन। ये मेरा छोटा भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। परंतु बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब दाऊद गोलायत के सामने खड़ा होता है, जब दाऊद गोलायत के सामने खड़ा होता है और वो राजा सॉल को कहता है कि राजा सॉल, मैं इससे लड़ूंगा। आमीन। आई विल फाइट, आई विल फाइट, मैं लड़ना चाहता हूं। तो राजा सॉल बोला, तू क्या पागल हो गया है? तू जानता है ये कौन है? कहना ओरा निजेर सबाई बुद्धि व्यवहार करे, वो लोग सब अपने बुद्धि को यूज करके, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके उन लोगों ने बहुत सारे हथियार को बनाए। किसी ने बहुत बड़ा तलवार बनाया, किसी ने बहुत बड़ा भाला बनाया, किसी ने बहुत सारे ऐसे तीर बनाए कि हम इसके द्वारा गोलायत को मार देंगे। परंतु जैसे ही गोलायत के सामने वे खड़े होते हैं, वे अपने आप को कमजोर महसूस करने की कोशिश करते हैं। आमीन। आप कभी ट्रेन में गए होंगे या आप कभी बस में गए होंगे, आपने देखा होगा अगर एक कमजोर आदमी आपको धक्का दे दे तो आप उसके पर चढ़ बैठते हो, तुम्हें धक्का दिले कहलो। और उसी जगह अगर ग्रेट खली खड़ा है, ग्रेट खली, हाँ क्या बोला? नहीं,
50 बार धक्का दीजिए ना, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि लोग कमजोर को ही दबाने की कोशिश करते हैं। जो आपसे ताकतवर है आप उसको छूते नहीं हो, क्योंकि अगर आप उसको छुओगे तो आपको नुकसान होगा। आमीन। परंतु परमेश्वर कमजोरों को देख रहा है। आमीन। परमेश्वर कमजोरों को खोज रहा है कि कौन कमजोर है। आमीन। कौन बेवकूफ है, कौन बुद्धू है, कौन फुलिश है, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। आमीन। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर जाकर शास्त्रियों और फरीसियों को चुनने नहीं गए। प्रभु झील में गए, जंगल में गए, किनको चुनने के लिए? ले भागा लोगों को चुनने गए। आमीन। ऐसे लोगों को चुनने गए जो किसी काम के नहीं है। आमीन। हालेलुया। आज ऐसे कितने लोग आपको बोलते होंगे कि तू किसी काम का नहीं है। आमीन। ऐसे कितने लोग आपको ऑफिस में बोलते होंगे दौड़ डाला किचु हमें ना। आमीन। कितने लोग आपके घर में, आपके मम्मी, आपके पापा भी बोलते होंगे तुझसे कुछ ना होई, तू तेरे बस का बात नहीं है ये। आमीन। तोड़ तारा হবে না, তুই ছেড়ে দে আমার কপাল খারাপ, তুই এসেছিস আমার ঘরে। হ্যাঁ, मेरा नसीब फूट गया रे, तेरा जैसा बेटा हुआ। पत्थर से मार ले अपने आप को, पर तुझसे बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा बोलते हैं बहुत जन। परंतु मैं आपको बता दूं, दाऊद को भी ऐसे ही बोल रहे थे। आमीन। दाऊद को भी ऐसे ही बोल रहे थे। दाऊद को क्या बोल रहा था? हम लोग जब खाना खाएंगे तो मत आना। आमीन। हम जब खा लेंगे तब नीचे बैठ के खा लेना। आमीन। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि किंग आई एम गोइंग टू फाइट, मैं लड़ने जा रहा हूं। तो राजा सौल ने कहा ठीक है, ये ले भाला, ये ले तलवार। बाहर से लोग हंस रहे हैं, देखा मरने वाला है। इवन उसके ब्रदर्स, उनके भाई लोग इंतजार कर रहे थे कि अब दाऊद मरने वाला है। आमीन। पर तो दाऊद जब खड़ा होता है और जब खड़ा होके लोग बोल रहे हैं ये बेवकूफ है, ये बुर्बक है, ये मूर्ख है, आज दुनिया भी आपको बोल रहा है बेवकूफ है। आमीन। पर तो दाऊद वहां खड़ा होकर एक बात कहता है। वो क्या कहता है? आमी सदाप्रभुर नामे आसছি, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मालिक, मैं उसके नाम से तुझसे लड़ने आया हूं। आमीन। हालेलुয়া। আজকে হতে পারে আপনি কমজোর আছেন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার জীবনে সদাপ্রভুর নাম আছে। আজকে হতে পারে আপনি বলছেন আমি বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু নো প্রবলেম, দ্য সোর্স অফ विजडम इज विद यू। आमीन। हालेलुया। जो बुद्धि देता है वो परमेश्वर आपके संग है, जो बुद्धि बनाता है वो परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। हालेलुया। What Bible says, आपको मालूम है कि साइंस की सृष्टि किसने की? परमेश्वर ने की। आमीन। हालेलुया। अभी भी लोग खोज रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ पा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है सब कुछ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। What Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सुंदर है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। आमीन। जब दाऊद बोलता है मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, आमीन, तो गोलायत वहां से हंस रहा है। तू क्या कुत्ता को मारने आया है पत्थर लेके? है ना, बाइबल में पढ़ी है। हाँ? तू क्या ढील फेंक के हमें भगाने आया है? पर तुझे पता ही नहीं था कि उसके संग कौन खड़ा है। आमीन। आज हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, आज हो सकता है कि लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं, परंतु मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, जितना भी बुरा समय क्यों ना हो, जितना भी लोग आपको अपमान करें, जितना भी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करें, परंतु आप खड़े रहना और उन्हें जानने देना कि आप सच में जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हो, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो। आप खड़े रहना, गोलायत जैसा लोग आपके पैर में गिरेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद उसके घुटने तक नहीं आ रहा था। आमीन।
दाऊद का हाइट उसके घुटने तक नहीं आ रहा था, वो इतना लंबा चौड़ा था। परंतु बाइबल क्या बताती है कि एक पत्थर से दाऊद के पैरों में जाके सो गया। When you give your everything to Jesus, जब आप सब कुछ यीशु को देते हो तो यीशु अपना सब कुछ आपको देता है। आमीन। इसलिए हम गीत गाते हैं, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब कुछ। अगर आप परमेश्वर को दें, अगर हम बाइबल में देखें रानी एस्तर के बारे में, रानी एस्तर एक आइसोलेटेड, एक अकेली लड़की थी और उसका जो चाचा था, उसका जो अंकल था, उसका नाम था मोर्दकाई। और मोर्दकाई एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था। और बाइबल बताती है कि सारे लोगों ने, बहुत सारे लड़कियों ने, बहुत सारे बड़े बड़े धनवानों ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। 400 लड़कियां वहां खड़ी थी रानी बनने के लिए उस देश की। आमीन। सबने बहुत महंगे महंगे परफ्यूम लगाए हुए थे, सब बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर आए थे, परंतु रानी एस्तर एक ऑर्डिनरी कपड़ा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। आमीन। वो एक ऑर्डिनरी कपड़े को पहनकर, और मुझे लगता है वो आप स्टेशन में देखना, रेलवे स्टेशन में देखना, छोटा छोटा सेंट पाया जाता है रेलवे स्टेशन में, और छोटा छोटा इसे मिलता है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इत्र है, इतना छोटा छोटा, कम, बहुत कम पैसा में, कांच का बोतल। हाँ, छोटा कांच का। मुझे लगता है रानी एस्तर ऐसे ही कहीं से लेके ऐसे ऐसे लगा ली होगी। हाँ, और वहां लोग 50,000, 1,00,000 रुपया का परफ्यूम, ताकि जब राजा चुनने आए तो वो सुगंध उन्हें बताए, हाँ ये रानी होना चाहिए, ये एकदम लेवल में है, ये रानी होने के लायक है। परंतु बाइबल क्या बताती है, रानी एस्तर कमजोर थी, रानी एस्तर अकेली थी, वो किचन में रहा करती थी, उसका काम बहुत अजीब सा था, परंतु उसके अंदर एक चीज बहुत काम कर रहा था। वो क्या था मालूम है? वो काम कर रहा था, बाइबल बताती है जब रानी एस्तर उस कंपटीशन में खड़ी होती है, बाइबल बताता है राजा 400 लड़कियों को नहीं देख के, 399 लड़कियों को नहीं देख के सिर्फ एक जन को ही देख रहा था, और वो कौन था? आमीन। अगर आपका ऑफिस का बॉस आपको इग्नोर भी कर जाए कोई बात नहीं, परंतु अगर यहोवा आपके संग है, वो नजर हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है तो आपको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है तो आपको कोई बात नहीं दे सकता है, चाहे भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी नजर आपके ऊपर दिखाएगा उन लोगों को। आप कमजोर नहीं हो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो कमजोर है, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे सके। आमीन। যদি কেউ বলছে আমার লাইফে কিছুই হবে না, yes God is looking for you। আমেন। যদি আপনি বলছেন আমার দ্বারা এটা হবে না, ঈশ্বর আপনাকেই খুঁজছিলেন। হালেলুয়া। আপনি বলছেন কিছুর মধ্যেও কিছুই নেই আমার কাছে, मेरे पास जो है उसमें भी नहीं है कुछ भी। प्रभु बोला कहाँ था तू? मैं तुझी को खोज रहा था। Hallelujah. When we see the life of Nehemiah, जब हम नेहमिया के जीवन को देखते हैं, नेहमिया कौन था? नेहमिया एक कप बेयरर था। Amen. एक दास था। Amen. कप बेयरर मतलब what we say in English, बंगाली कप बेयरर। मैंने फर्स्ट सर्विस में बोला था, कोई बोल नहीं पाया। कप बेयरर हिंदी में क्या? प्यालेदार, रेशमी, कप बेयरर, प्यालेदार, प्यालेदार, पर नहीं प्यादा नहीं,
प्यादा अलग होता है, प्यालेदार, प्याला, कप बेयरर। बंगाली में क्या होगा? अच्छा ठीक है, हमको देख के बता देना बाद में। तो नेहमिया वाज अ कप बेयरर, आमेन। नेहमिया कप बेयरर था। वो कप बेयरर का काम क्या था कि वो राजा के हर एक खाना खाने से पहले नेहमिया टेस्ट करता था। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति अगर कुछ भी खाना खाता है तो उससे पहले कोई टेस्ट करता है, कप बेयरर। अगर कोई पॉइजन होगा तो पहले वो मरेगा, राजा नहीं मरेगा, राष्ट्रपति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरे तो वो मरे, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि नेहमिया कौन था? एक दास था, आमेन। इतना अच्छा काम था ना उसका। हाँ, राजा के लिए बहुत अच्छा जूस बनाए, पर पहले इसको पिला, पहले ये पीता है। हाँ, मरेगा तो मर जाएगा, पर क्या पी के मरेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा है, समझ गए? मोरबो खे मोरबो, पी के मरेंगे, मरेंगे तो जरूर पी के ही मरेंगे, और पूरा एकदम डुबा के। He was a cup bearer। और जो भी राजा चखता था उससे पहले उसको, तो एस्टर उसको बहुत ऑब्जर्व करती थी। एस्टर को पता चला he is a Israelite, वो इजरायली है। और उसके अंदर एस्टर ने कुछ देखा। उसने जैसे भी नेहमिया को वहां से रिलीज करवाया, जो दास था, आमेन, जो दास था, जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिसको कोई किसी भी तरह से कोई सामने नहीं ला रहा है, अगर वो मर भी जाए कोई बात नहीं, आमेन, हालेलुया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इफ नेहमिया डाइज आल्सो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अद्भुत आशीष नेहमिया के ऊपर आया, आमेन। व्हाट बाइबल सेज, बाइबल बताती है कि एस्तर ने जैसे भी मर्दकाय और इन सबके संग मिलकर उसको रिलीज करवाया। क्या करवाया? उसको रिलीज करवाया। और जब उसको रिलीज करवा दिया गया तो नेहमिया ही था जिसने फिर से यरूशलेम मंदिर को रीबिल्ड किया था। आपको मालूम है उस समय यरूशलेम मंदिर में क्या हुआ था? उस समय यरूशलेम मंदिर खंडर बन गया था, आमेन। यरूशलेम मंदिर में कौवे और कबूतर रहा करते थे, आमेन। मैं किसी दिन प्रचार करूंगा रीबिल्ड, आमेन। मैं अपने प्रीचिंग को तैयार कर रहा हूं, रीबिल्ड, आमेन। और नेहमिया उस दीवारों को फिर से बनाता है जहां पर लोग बैठ नहीं पाएंगे, परंतु नेहमिया ने फिर से उस मंदिर को बनाया। किसने? दास, आमेन, हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है जिसको कोई कुछ नहीं समझता, आमेन। प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है। अगर आपको कोई कुछ नहीं समझता, प्रभु आपको खोज रहा है, आमेन, हालेलुया। यदि আপনাকে কেউ সম্মান করে না, নো প্রবলেম, ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছিলেন, কোথায় ছিলেন আপনি, আমেন। যদি কেউ আপনাকে বলছে নো তোমার লাইফে কিছুই হবে না, আরে তুমি কোথায় ছিলে? আজকে ঈশ্বর তোমাকেই খোঁজ করছে, আমেন। He is looking for you where you were, आमेन। तुम कहां चले गए थे? अब तुम सही जगह में बैठे हो अभी, आमेन। आज प्रभु आपको चुनना चाहता है, आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Let's come back again, 1 Corinthians chapter 1 verse 28। मैं बीच में 2 महीना पहले मैं बैंगलोर में था। मैं सुबह भी शेयर कर रहा था इस बात को, और ऑफ डे में मैं एक चर्च गया। पास्टर को बताया नहीं, और पास्टर आउट ऑफ स्टेशन थे, शायद कोई थे नहीं वहाँ, पास्टर नहीं थे वहाँ। उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनका जमाई था। उनका जमाई अमेरिकन,
और उन्होंने मैं जब उनसे मिलने गया, मैं ऐसे ही मिलने गया क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय था, तो आई जस्ट वेंट एंड विजिट दैट चर्च। तो मैं देखा रिवाइवल प्रेयर चल रहा था उस चर्च में। 30 से 35 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं थे, परंतु वो चर्च में 30,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो उन्होंने पास्टर को मेरे सामने रख दिया और बोला कि पास्टर आप इनके संग रहो, ये आपको देखभाल करेंगे। तो वो पास्टर मुझे ले गए, मैं उनसे बातचीत कर रहा था और उनका जहाँ चर्च है वहीं पर एक बहुत अच्छा शॉप है और वहीं पर हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और उन्होंने जूस बोला, पास्टर को जूस पिलाओ। तो मैं देखा वहाँ पर 4-5 मर्सिडीज कार। तो मैं उस पास्टर से पूछा, पास्टर अभी तो रिवाइवल प्रेयर खत्म होने वाला है, और भी कुछ है क्या चर्च में, और कुछ होने वाला है क्या? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला ये लोग वो लोग दूसरा काम से आए हैं। मैं बोला क्या काम से आए हैं? पास्टर तो नहीं है, क्या काम से आए हैं लोग? तो वो बताने नहीं मांग रहे, मतलब उनके लिए कोई। मैं बोला बताओ ना पास्टर किस लिए आए लोग? बोला एक्चुअली वो रिवाइवल प्रेयर अभी खत्म होगा, उसके बाद ये लोग साफ करने के लिए मर्सिडीज कार से। मैं बोला बड़ा कार से साफ करने आए हैं? बोला पास्टर हैव जूस। मैं बोला अरे जूस छोड़ो, हमको बताओ भाई हाँ कि ये लोग क्या करने आए हैं, मुझे बताओ। बोला एक्चुअली ये लोग चर्च को साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, साफ करेंगे। मैं बोला ये लोग तो बहुत बड़े लोग लग रहे हैं। तो वो लोग बड़े लोग बाहर होंगे, अंदर तो नहीं है। मैं बोला हर रिवाइवल प्रेयर में? बोला हाँ चर्च में लोग ऐसे सेवा देते हैं। मैं बोला कौन है ये लोग? तो बताया ये CEO है, ये मैनेजर है, और क्या क्या बोला, ये कंपनी का मालिक है। मैं बोला ये लोग झाड़ू मारने आए हैं? अगर बाहर के लोग, अगर उसका कंपनी का चपरासी भी अगर उनको देखे, बोलेगा मेरा मालिक बेवकूफ़ है ना? बाहर से अगर देखेगा उसको क्या बोलेगा? मेरा मालिक बेवकूफ़ है। इतना बड़ा कंपनी का मालिक होने के बाद भी क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है। परंतु मालिक को मालूम है कि वो क्या कर रहा है। उस मालिक को मालूम है वो क्या कर रहा है। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो लोग को ऐसा लगता है अरे बेवकूफ है क्या ये मैं, परंतु आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है यहाँ पर, कि अगर घमंड करना है तो किसमें घमंड करना है? प्रभु में घमंड करना है। आमीन। जब मूसा बाइबल बताती है कि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, जब उसका 80 साल था, जब वो मिस्र देश से भाग गया और वो भाग कर चला गया मिधान देश में, और उसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर बिजी था, और 80 साल जब उसका हो गया तो प्रभु ने उसको बोला जाओ वापस। आमीन। तो मूसा क्या बोलता है? ना प्रभु हमें যেতে পারবো না, আমার এই প্রবলেম, আমার ওই প্রবলেম, আমি আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি ঠিকভাবে কথা বলতে পারি না, আমি কিভাবে, ওরা আমার কথা শুনবে না। কিন্তু ईश्वर की बोललेন? তুমি যাও। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जाओ। आमीन, तुम जाओ। परंतु बाइबल बताती है कि वही मूसा जब फिरौन के पास खड़ा होता है, वो तलवार लेकर नहीं परंतु एक लाठी लेकर खड़ा होता है। आमीन। और परमेश्वर अद्भुत तरह से उनको वहां से बाहर निकाल कर लाता है। परंतु बाइबल बताती है कि मूसा के अंदर जो परमेश्वर था वो इतना उम्र हो गया, परंतु मूसा इनवैलिड नहीं हुआ। आमीन। आज आप देखिए, अगर आप किसी बहुत बड़े घर में भी रहते हो तो याद रखना, घमंड मत करना अपने बड़े घर को लेकर। एक दिन आपको उस घर से निकलना होगा। आमीन। আমার না অনেক বড় বাড়ি, ওই বড় বাড়ি থেকে তোমাকে একদিন তাড়িয়ে দেবে, তোমারই লোক তাড়াবে। आमीन। मेरे बैंक में बहुत पैसा है, तो रख पैसा। एक दिन
वो पैसा तुम छू भी नहीं सकेगा। आमीन। कौन छुएगा? उधर मत जाओ। जो लोग, जिस बच्चा को तुम नालायक बोलता था, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ, उसको मालूम है बाबा तो मरेगा एक दिन। हाँ, कुछ बच्चा लोग ऐसा है, वो पूरा बुद्धि है, इसको बहुत बुद्धि है, सारा दिन बदमाशी, कोई काम नहीं। एक दिन तो मोर गए, আমার কাছেই আসবে, যাবে কোথায় এটা? হ্যাঁ, আমি এত বড় ঘর করছি, তুই একটু টাইম দিতে পারে না? আমার কাছে টাइम नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये बुढ़ा मर के घर बनाएगा, परंतु इसमें रहेंगे तो हम। हाँ, कुछ बच्चा लोग ऐसा सोचता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बहुत बड़े कंपनी में ऑफिसर भी हो, एक दिन आपका साइन इनवैलिड होगा। आमीन। क्योंकि आप जिस चेयर में बैठते हो वो चेयर आपसे एक दिन ले लिया जाएगा। आमीन। पर तो बाइबल बताती है जब मूसा बहुत उम्र हो गया, मूसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बार बार फेंट हो जाता था, बार बार बेहोश हो जाता था, बार बार गिर जाता था। परंतु बाइबल बताती है कि जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा था, बाइबल बताती है जब मूसा के हाथ को ऐसे उठाया जाता था, दोनों हाथ पकड़ के इजराइल जीत रही थी, और जैसे ही मूसा का हाथ नीचे आ रहा था, इजराइल हार रहा था। आमीन। परमेश्वर ने इतनी ताकत दी थी क्योंकि मूसा का घमंड उसका परमेश्वर था। आमीन। मूसा का घमंड, मूसा का ज्ञान नहीं था। आमीन। क्योंकि मूसा बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मूसा राजा के घर में बड़ा हुआ था, फिरौन राजा के घर में। आमीन। फिरौन की बहन ने उसे बड़ा किया था। आमीन। वो छोटे से उन सारे ज्ञान को पाकर बड़ा हुआ था, परंतु मूसा लास्ट में क्या बोलता है? प्रभु मैं कमजोर हूँ। किसके सामने? प्रभु के सामने। आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं कमजोर हूँ, प्रभु मुझे ताकत दे। आमीन। संसार का ज्ञान हमें संसार में बुद्धिमान साबित कर सकता है। आमीन। ध्यान से सुने मेरी बात को। संसार का ज्ञान हमें संसार में बुद्धिमान साबित कर सकता है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान हमें संसार के ऊपर राज करने का ताकत है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान है, आप संसार के ऊपर राज करोगे। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर घमंड करना तो परमेश्वर में घमंड करना। आमीन। अगर आपके विरोध में कोई है तो अच्छी बात है। आमीन। रानी एस्तर के पीछे भी एक जन पड़ गया। आमीन। किंग जो राजा था, राजा अल्ट्राजेरेक्सिस जो किंग था वहां का, तो जेरेक्सिस ने क्या किया? उसने एक ऐसे क्रूर व्यक्ति को, जो बहुत ही पाखंड इंसान था, बहुत ही पेचीदा इंसान था, उसने उसको अपॉइंट किया, और उसका नाम था हामान। उसने हामान ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया, और हामान परमेश्वर के लोगों का विरोधी था। उसने जैसे भी रानी एस्तर और मोर्देकाई के इमेज को नष्ट करने की कोशिश की, and he tried his level best। उसने बहुत कोशिश किया कि उसको खत्म कर दे, उसको जैसे भी, और he was almost successful। वो ऑलमोस्ट सफल हो गया, क्योंकि एक फरमान निकल गया कि मोर्देकाई को फांसी मिलेगा, मोर्देकाई खत्म हो जाएगा। और रानी एस्तर was so tense कि उनका अंकल को मार देंगे। तो रानी बोल नहीं पा रही है राजा को, क्योंकि अगर वो जैसे ही बोलेगी उसे पता चल जाएगा ये इजरायली है। तो रानी परमेश्वर से प्रार्थना करती है, एस्तर प्रार्थना करती है और बोलती है, गॉड तू ही है मेरा, तू ही है मेरा, और कोई नहीं है। आमीन। मैं उस समय जब अकेली थी तो तू ही था, आज भी मैं अकेली हो गई, तू ही है। और जैसे ही उसने राजा को कहा, बाइबल बताती है राजा चेंज हो गया।
आमेन। जो फांसी मर्दकाई के लिए था, राजा चेंज होकर क्या बोलता है, हामान को चढ़ा दो। आमेन, हालेलुया। आपका शत्रु अगर आपको मारने की भी कोशिश करे तो याद रखना, जिस चीज से वो आपको मारने की कोशिश करता है, प्रभु उसी से उसे मारेगा। आमेन। जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हो, मैं आपको बता दूं, आपको अपने कंपनी में किसी को नीचा करने की जरूरत नहीं है। आमेन। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको किसी को नीचा करके ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है सब चीजों की। आमेन। अगर आप अपने परिवार में, घर में रहते हो, तो आपको किसी के घर में, किसी के जीवन में झगड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं है। आमेन। ताकि इनमें झगड़ा हो और मैं ऊपर उठूं, ये भी जरूरत नहीं है। आमेन। आपको कोई पसंद करे या ना करे, नो प्रॉब्लम। आमेन। अगर आपके पीछे कोई लगता है तो अच्छी बात है। आमेन। যদি কেউ আপনাকে ছোট করতে চাইছে, তার মানে ভালো, তারপরে তো ঈশ্বর বড় করবে। आमेन। अगर कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, কেউ আপনাকে অপমান করছে, এটা ভালো বিষয়। টেক আ পজিটিভ ওয়ে। যদি কেউ আপনাকে অপমান করছে, ভালো, তারপরেই তো ঈশ্বর আপনাকে সম্মানিত করবে। আমেন। যদি কেউ আপনাকে বারবার ছোট করছে, খুব ভালো, তার মানে ঈশ্বর আপনাকে বড় করবে অনেক তাড়াতাড়ি। হালেলুয়া। যদি কেউ আপনাকে বারবার কথা শোনাচ্ছে, তুমি কিছু নয়, তুমি কিছু নয়, ভালো, তারপরেই তো ঈশ্বর আপনাকে কিছু করবে। हालेलुया। अगर आपके पीछे कोई पड़ा है तो अच्छी बात है। आमेन, हालेलुया। कोई अगर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने वो बेड़ा लिया आपको सम्मानित करने का। मैं आपको बता दूं, यदि आज के आप न के मूर्खों बोलते, दैट्स गुड, वेरी गुड। आमेन, हालेलुया। अगर आप दुनिया के नजर में बेवकूफ बोला, अरे संडे के दिन क्या करता है ये लोग, हाँ, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इतना काम करने के बाद संडे क्या करता है ये लोग सुबह जाकर। आमेन। सुबह सुबह देखते हैं कि इधर घर है, ताला बंद है, नहीं, अरे रविवार दिन इलिश माछ आनो। हाँ, अभी इलिश माछ बहुत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है तो इलिश माछ भी होता है। ठीक है, मुझे एक मछुआरे ने बोला, हल्का का जब बृष्टि होबे इलिश माछ সেই সময় খাবেন, ইলিশ মাছ একদম টাটকা পাওয়া যাবে। संडे का दिन मैं नहीं खाता इलिश माछ, कभी ट्राई मत करना मेरे ऊपर। मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, ये सब खाओ। ये लोग संडे के दिन कहाँ जाता है? ये लोग बेवकूफ है। आमेन। हमें दुनिया क्या बोलती है? ये बेवकूफ है। आमेन, हालेलुया। अरे संडे के दिन तो 10-11 बजे सो के उठना चाहिए, पूरा अच्छा से नींद लेके उठना चाहिए, पलंग को पूरा कमजोर कर देना चाहिए सो सो के, उसका उम्र खत्म करो। पलंग टूटता ही नहीं है, क्योंकि सोता कम है पलंग में। ज्यादा सोया करो, बोझ दिया करो। बेवकूफ है। हर संडे और ऊपर से दोपहर में जब ये लोग आता है तो आलू सिद्धो कभी खाता है, कभी खिचड़ी खाता है। हाँ, रविवार আসবে দেখবে কি রান্না করেছে, ও খিচুড়ি রান্না করেছে। কি রান্না করে? আলু চোখা, ফ্যান ভাত। রবিবার এগুলো কেউ খায় নাকি? হ্যাঁ, তোমরা মূর্খ। आमेन, हालेलुया। दाऊद के लिए, दाऊद जब गोलायत के सामने खड़ा था, सब उसे बेवकूफ समझ रहे थे, उसे पता ही नहीं था, इन लोगों को भी नहीं, इवन उनके पिता को ने भी नहीं पता था कि दाऊद का रिश्ता परमेश्वर से कैसा है। आमेन। आपका रिश्ता परमेश्वर से कैसा है आपके पड़ोसी को नहीं मालूम। आमेन। जिस दिन आपके पड़ोसी का भी रिश्ता परमेश्वर से जुड़ेगा, उस दिन आपको बोलेंगे তুমি সত্যি ভালো কাজ করছো। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको घमंड करना है तो परमेश्वर में घमंड करें।
आमेन। कोई अगर सुसमाचार सुना रहा है, कोई बोलता है अरे पागल होएगा जे सब समय सुसमाचार प्रचार करे व्यक्ति, आमेन। यदि लोग আপনাকে पागल बोले, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये काम है सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया कि समस्त जगत में जाके मेरे नाम का आमेन, हालेलुया। Till our last breath of our life we need to preach the gospel. हमारे जीवन का अंतिम सांस तक हमें सुसमाचार प्रचार करना है, आमेन। अगर लोग हमें विश्वास करें या ना करें, यदि लोग আমাকে ভালোবাসে না বাসে, নো প্রবলেম, কিন্তু আমি প্রভুর প্রচার করব, आमेन, हालेलुया। मैं एक बार एक बहुत अच्छा वर्कशॉप ले रहा था और उस वर्कशॉप में कुछ वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग भी बैठे हुए थे एंड दे गेव मी अ लिटिल बिट 15 मिनट्स। तो मैं एक ही चीज बोला, मैं खुद सरेंडर हो गया उनके सामने जाके। मैं बोला मुझे दे दिया है, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग हैं, ठीक है, मैं क्या सिखा दूं आपको, क्या शिक्षा दूं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बोला आप तो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं, आपके पास तो बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। तो एक भाई जो साइंटिस्ट थे उसने खड़ा होके बोला सर कैन आई से समथिंग। मैं बोला प्लीज गो अहेड सर, प्लीज टेल समथिंग, आप ही कुछ बताओ ताकि मैं सीख जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा बात नहीं है, वो तो बात ऐसा है कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं, उस समय हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उस समय हम बोलते हैं कि प्रभु तुम्हें हमारी बुद्धि दो, क्या रिसर्च करते हैं তার মানে আমাদেরকেও ওনার হাতই লাগে, आमेन। और वही हाथ आज आपके ऊपर है, आमेन। आप तो हमसे भी बहुत अच्छे जगह में हो, आमेन। আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, ईश्वर আমাদেরকে আরো বুদ্ধি দিন, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको लोग बेवकूफ समझते हैं, लोग आपको मूर्ख समझते हैं, तो प्रभु आपको खोज रहा है, आमेन। যদি লোক আপনাকে অস্বীকার করছে, লোক যদি আপনাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে, তার মানে ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছে, আমেন। যদি লোক আপনাকে নিজের সাথে রাখতে চাইছে না, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছে। যদি আপনাকে পরিবার, আপনার নিজের পরিবার আপনাকে রাখতে চাইছে না, ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছে, আমেন। যদি আপনার নিজের কোম্পানি আপনাকে বের করার চেষ্টা করছে, ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছেন, আমেন। যদি আপনার বিজনেস শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আপনার যত ক্লায়েন্ট আছে, আপনার যত পার্টনার আছে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে না কেন, ওরা জানে কি আপনার সাথে যদি আমরা যুক্ত হই আমরাও লস হয়ে যাব, আমাদেরও জীবনে লস এসে যাবে, ও তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবো না কেন, ইউ আর গুড ফর নাথিং। ঈশ্বর আপনাকে খুঁজছেন, आमेन। प्रभु आपको खोज, आज प्रभु आपको खोज रहा है, आमेन। एक बाइबल में लिखा है प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें इस संसार की नजर से नहीं देखते, आमेन, हालेलुया। प्रभु की आंखें कुछ अलग है जो हमें देख रही है, आमेन। पतरस 3 बार इनकार करता और कहता है ना আমি প্রভুকে চিনি না, না আমি প্রভুকে চিনি না, आमेन। কিন্তু বাইবেল बताती है पतरस वापस आया, आमेन। যদি এখানে এরকম কেউ আছে যদি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন, আজকে ঈশ্বর আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে, চলে আসো, আমেন। আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, আমেন। তুমি মূর্খ আছো আমি জানি, কিন্তু আমি তোমাকে বুদ্ধি দেব, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर की बुद्धि ऊपर से आती है, परमेश्वर की आशीष कहाँ से आती है, ऊपर से आती है। और वो आज आपको आशीष करना चाहता है, आमेन, हालेलुया। आई जस्ट वांट टू एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स, जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आमेन। अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आमेन। आप कर पाओगे, आमेन। आप जरूर कर पाओगे, यू विल, आप जरूर कर पाओगे, आमेन। आपको परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मेरे पास कुछ में से भी कुछ भी नहीं है,
आज प्रभु आपको खोज रहा है ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। प्रभु की सेवा करना अगर लोगों को पागलपन लगता है तो पागल बन के रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह देगा। आमीन। उन लोगों से पूछिए जो आपको पागल बोलते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बोलते हैं। जब आप मंडे से सैटरडे के अंदर जब आप रोज बिस्तर में रोते हो तब कोई नहीं आता बोलने। आमीन। कोई नहीं आता है बोलने। जब आप के घर का चावल खत्म हो जाता है तो कोई नहीं आता बोलने। आमीन। जब आप अपने बच्चों का फीस नहीं दे पाते हो तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। आमीन। जब आपका EMI फेल हो जाता है तब कोई नहीं आता आपसे पूछने। आमीन। जब आप संडे चर्च आते हो तो बहुत लोग पूछते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। 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 परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित किया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहता है। आप अपना मेहनत करो, उसके बाद परमेश्वर काम करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है सती, जिस नाम में है शांति, मेरा वो नाम चंगा है। जिस नाम में मेरा वो नाम चंगा है। जिस नाम में
you, God. Hallelujah. 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 स्तुति होवे, स्तुति होवे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवान को परमेश्वर लज्जित कर सके। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया है ताकि ताकतवर को लज्जित कर सके। अगर आज आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं प्रभु, मुझे तू ही हिम्मत दे सकता है। अगर घमंड करना है तो यहोवा में घमंड करें। अगर हमारे लिए कोई घमंड का पात्र है तो वो है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, आज आप अकेले नहीं हो मेरे प्रियो। आज आप अकेले नहीं हो मेरे प्रियो। जब यीशु को 12 चेलों को चुनना था तो यीशु महल में नहीं गया, यीशु गांव में गया, यीशु गली में गया, टाउन में गया, विलेज में गया, जंगलों में गया, नदी, तालाब, समुद्र में गया। हालेलुया। आज आप भी बोल रहे हो मेरा अस्तित्व, हमारा लाइफ स्टाइल खूब निम्न, बहुत छोटा सा मेरा जीवन है। আমার একটা ছোট্ট কাজ, আমি জানি না আমার এই কাজে কি হবে, কিন্তু আজকে প্রভু বলছেন আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, কেন আমি তোমাকে অলরেডি বেছে নিয়েছি। मैंने ऑलरेडी तुझे चुन लिया है। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आज हमारे जीवन में कुछ भी हो, आज हमारे लाइफ में कुछ भी हो, प्रभु की महिमा करते रहिए, प्रभु की आराधना करते रहिए। लोग हमें जितना भी बेवकूफ समझे, लोग हमें जितना भी पागल कहे, परंतु परमेश्वर की आराधना करते रहिए। Let people think that we are crazy. Yes, we are crazy in the Lord. महिमा
Lord, we lift a fan in worship as we lift up holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift a fan in worship as we lift up holy name. You are great, you're the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Everybody, you are great, you're the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You have my heart, I can find the love. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Everybody, यीशु ही है जो अद्भुत कार्य करता है। यीशु ही है जो मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है। यीशु ही है जो निर्बलों को बल देता है। यीशु ही है जो कमजोरों को फिर से ताकत देता है। यीशु ही है जो गिरोह को फिर उठाता है। यीशु ही है। Only Jesus, only Jesus, only Jesus। वो तेरे यीशु है। वही अद्भुत काम करता है। परमेश्वर ने तुमको चुना है। केवल प्रभु ही है जो अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में। अगर आज आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर आपको निकाल दिया गया है, अगर आपको अलग कर दिया गया है, अगर आपको छोटा किया गया है, अगर आपका इंसल्ट किया गया है, যদি আপনাকে অপমান করা হয়েছে, যদি আপনার যা ছিল সেটাও চলে গেছে, ईश्वर আপনাকে খুঁজছেন আজকে, क्योंकि वो अपना अद्भुत काम ऐसे लोगों को दिखाना चाहता है जिसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। सुमन सामने आज मैं प्रार्थना जोड़ूं। तू है अद्भुत कार्य करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আরেকটি বার তুমি আমাদেরকে একত্রিত করে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তোমার নাম মহান প্রভু যিশু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। তোমার মতো কেউ নেই প্রভু যিশু। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। আরেকটি বার তুমি আমাদের জানালে প্রভু যে আমরা কোথাও কমজোর নই প্রভু। আমাদের নামকে উচ্চকিত করার জন্য প্রভু, আমাদেরকে আরো উচ্চে তোলার জন্য তুমি আসো আমাদের জন্য প্রভু। তুমি সেই স্বর্গ রাজ্য থেকে আমাদের জন্য পরিকল্পনা করছো এবং আমাদেরকে আরো আরো উচ্চে স্থাপন করছো প্রভু। যেখানে আমাদের অপমানিত হয়, যেখানে আমরা লজ্জিত হই প্রভু, তারপরেই তোমার মহিমা তুমি দেখাও আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে। প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু এই সুন্দর বাক্যের জন্য প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু আমাদের সুন্দর পাস্তার স্থানের জন্য প্রভু, যা তুমি আমাদের দিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু যে সমস্ত মানুষ এখানে উপস্থিত আছে প্রভু, দেখো তার কার কি প্রার্থনা আছে প্রভু। সমস্ত প্রার্থনার উত্তর তুমি দাও এই মুহূর্তে প্রভু যিশু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই ও প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই যারা আসতে পারলো না প্রভু, তারা কালকে অনলাইন সার্ভিস দেবে প্রভু। তাদের এই সার্ভিসের মধ্য দিয়ে প্রভু তুমি তাদের আশীর্বাদ করো। তোমাকে ধন্যবাদ দিই ও প্রভু। যা কিছু প্রভু আমরা বাক্য দিলে প্রভু, বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রভু যা কিছু শিক্ষা দিলে সমস্ত কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই প্রভু আর একটিবার পাস্টার স্যারের জন্য, ওনার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু। দেখো প্রভু আমাদের আর কোথায় কি কমজোর আছে প্রভু, তুমি সেখানে স্ট্রং করে দেবো প্রভু। দেখো প্রভু কার কি চাওয়া পাওয়া আছে প্রভু, তুমি তাদের দাও প্রভু। তোমার দুহাত খুলে স্বর্গ রাজ্যের সমস্ত দুয়ার খুলে তুমি তাদের দাও প্রভু। প্রভু তোমার আজকে যে ভান্ডারে দান দশমাংশ এলো প্রভু, দেখো প্রভু কে কোন জায়গা থেকে দিল প্রভু, সেই জায়গা আবার তুমি পরিপূর্ণ করো প্রভু। প্রভু যারা দিতে পারলো না প্রভু, তুমি দেখো তাদের সামনে নিয়ে আসো প্রভু। তাদের মধ্য দিয়ে প্রভু তোমার মণ্ডলী করে তোলো প্রভু। তাদের বিশ্বাস করো, বৃদ্ধি করো। তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও প্রভু তুমি আমাদের গৃহ বানানোর দায়িত্ব নিয়েছো প্রভু এবং আমাদের সামর্থ্য দাও তোমার মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। আমাদের পাস্টার স্যার ওনার পরিবারকে আশীর্বাদ করো এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টার স্যার ওনার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের চার্চের প্রতিটি অ্যাক্টিভিটি ওনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু আমাদের মিউজিক টিম, সার্ভিস টিম, ওয়ার্শিপ টিম, প্রতিটি অ্যাক্টিভিটিকে আশীর্বাদ করো। সানডে স্কুল টিচার সবাইকে আশীর্বাদ করো প্রভু। সমস্ত কিছু তোমার হাতে রাখলাম প্রভু। সমস্ত কিছু তোমার পরিকল্পনা মতো তুমি চালনা করো প্রভু। আজকের দিনের বাকি সার্ভিস প্রভু যে আছে, বিকেলের সার্ভিস, ওই সার্ভিসকে আশীর্বাদ করো। ওই সার্ভিসে আগত প্রতিটি মানুষকে আশীর্বাদ করো প্রভু। সমস্ত কিছু তোমার হাতে রাখলাম, তুমি তোমার পরিকল্পনা মতো তুমি চালাও। আমার এই ছোট প্রার্থনা আমি তোমার যিশু নামেতে চাই। তুমি শ্রবণ করো, গ্রহণ করো এবং স্বর্গরাজ্য থেকে উত্তর দাও। আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास से बोलने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहें। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless all of you. प्रभु आपका आशीष दे।